हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं कल के वीडियो को ही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो शाम के 8 बज चुके हैं और हम लोग निकल चुके थे बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। तो दीदी जिया जी हैं, हम लोग सब साथ में ही जा रहे हैं। तो दीदी जिया जी गिफ्ट नहीं लिए थे, तो हम लोग एक जगह रुक कर रास्ते में गिफ्ट खरीद रहे हैं। तो यहाँ रास्ते में मुझे एक बारात जाती हुई दिखी, तो मैंने उसे भी रिकॉर्ड कर लिया। तो हम लोग जा रहे हैं, फ़िलहाल निकल चुके हैं। तो हम लोग जिस बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, ये कोई बच्चे का बर्थडे नहीं है, ये जय के फ्रेंड हैं, उनका बर्थडे है। तो अब बस ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही चुके हैं। यहाँ भी बहुत अच्छी सी पेंटिंग है, ये मैंने खास करके रिकॉर्ड किया ना बिल्डिंग पे, ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे ये पेंटिंग। और इस जगह पे मैं काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ। ये एरिया है जहाँ पर सिर्फ मतलब क्लब वगैरह है। राजी से पूछो कहाँ आई हैं? दानिका कितना वायरल है वीडियो? हाँ, बहुत बोलती है भाई साहब। दानिका के टाइम पे ना मुझे नहीं बोलना। हम लोग यहाँ एंट्री पे ही खड़े होकर के अपनी सारी पिक्स वगैरह जो है यहीं क्लिक कर ले रहे हैं। ऐसे भी जीजा जी हैं, गाड़ी पार्क करने गए हुए हैं, तो थोड़ा टाइम हमें मिल गया। और बाहर अच्छा डेकोरेशन था, और हमारा ये हमेशा से आदत है, हम लोग बाहर कुछ पिक्स ज़रूर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि अंदर जो है वो लाइट तो डिम ही होनी है, और फिर नहीं कुछ हो पाता है तो वॉशरूम जिंदाबाद, क्योंकि वॉशरूम में पिक्चर्स मोस्टली अच्छी आ ही जाते हैं। फिर हम लोग यहाँ ऊपर आ गए हैं, यहाँ डेकोरेशन। और हम लोग सबसे ज़्यादा लेट हो गए थे, हम लोग गिफ्ट वगैरह ख़रीदने में लेट हो गए। सब आ चुके थे, हम लोग सबसे लेट पहुँचे। तो फाइनली अभी यहाँ केक कटिंग का टाइम हो गया है, और ये केक के ऊपर में हुक्का का डिज़ाइन बना हुआ है। एक्चुअली जो बर्थडे बॉय हैं उनको हुक्का बहुत पसंद है, तो मतलब हुक्का कलेक्शन करना बहुत पसंद है। तो मुझे भी ये बात पता चली। ऐसे इन लोगों से, जो बर्थडे बॉय है उनकी वाइफ है, ये वाइफ है इनकी, जिन्होंने सारा ये सब ऑर्गेनाइज़ करवाया, मतलब इन्हीं का सारा प्लान है। तो इन लोगों से मैं पहली बार मिली थी, नहीं मिली थी इससे पहले। और बाकी जो गेस्ट आया हुआ था उसमें मैं बहुत लोगों को पहचानती थी, बट इन लोगों से मैं पहली बार मिली थी। तो यहाँ केक कटिंग हो रहा है। फाइनली थोड़ा लेट हुआ, जैसे हम लोग खुद ही 9 साढ़े 9 बजे के अराउंड पहुँचे थे, और 10:30 के अराउंड ये केक कटिंग वगैरह हुआ था। और मैं एक तो यहाँ इतना लाउड म्यूज़िक था ना, इतना लाउड म्यूज़िक कि मुझे बार बार फ़ोन करना था, और मैं निकल के नीचे जा रही थी। ये फर्स्ट फ्लोर पे ये क्लब था, और मुझे निकल कर बाहर जाना हो रहा था, और बाहर भी वैसा ही म्यूज़िक। तो मैं हर आधे घंटे पे कुछ देर में, स्टार्टिंग में तो 10-15 मिनट पे मैं कॉल कर रही थी। डांसर तो सारे वहाँ थे, और मैं यहाँ पहुँच गई थी एक नॉन डांसर। तो खैर जो होस्ट थी वो किसी को भी बैठने नहीं दे रही थी, उनका था कि नहीं डांस तो करना ही है। तो बीच में मैं भी उठ रही थी। वैसे मुझे कुछ भी डांस आता नहीं है, लेकिन जो भी आ रहा था लाइक खड़े होकर के बस हिलते रहना है, यहाँ मैं डांस कर रही हूँ। तो 11 बजे के अराउंड रागिनी का फ़ोन आता है मेरे पास कि मीठी ने पॉटी कर दिया है। मैं पैनिक कर गई कि अब क्या करूं, क्योंकि रागिनी को नहीं, मतलब ये सब चीज़ें मैं ही हैंडल करती हूँ, रागिनी ने कभी नहीं किया। वो मुझे फ़ोन करके बोल भी रही थी क्या करूँ। मैंने कहा यार सिचुएशन संभाल लो, अब क्या कर सकते हैं, अभी तो इमीडिएट मैं आ नहीं सकती हूँ। डांस और ये हो गया है डिनर। इस टाइम पे 11:30-12 बज रहे थे जब हम लोगों ने डिनर किया। खराब है। तो ये बज रहे हैं रात के 2 बज रहे हैं, और जय स्टिल अभी बर्थडे बॉय के साथ है, क्योंकि बर्थडे बॉय को अपने घर पर फिर सेकंड पार्टी करनी थी। तो फिर मैंने कहा नहीं बाबा, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं रुक सकती हूँ, क्योंकि अगर सोऊंगी नहीं तो होगा ये कि सुबह मीठी तो उठ जाएगी और मेरी आँख नहीं खुलेगी। तो मैं और दीदी, मतलब जो मेरी सिस्टर है दीदी, हम लोग दोनों आ गए। ड्राइवर ने छोड़ दिया घर तक, नीचे तक। तो मैं आ गई और मुझे भयानक नींद आ रही है। देखो क्या हाल है दोनों लोगों। इतने दिनों में पहली बार मीठी को
मिठी को इतने टाइम के लिए छोड़ के गई हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मतलब मैं मिठी को कभी भी रात में छोड़ के नहीं गई थी। दोनों सो रहे हैं, बट सारे लाइट ऑफ, सारे लाइट्स, सारे फैन घर में चल रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन जो हुई थी वो था दूध का। आई डोंट नो इसने रागिनी ने गर्म किया कि नहीं, क्योंकि ये बॉयल अगर नहीं हुआ पूरे घर की लाइट्स जल रहे हैं। जल्दी से चेंज कर लूँ। जाने से पहले मैं जल्दी में दिखाया नहीं, ऐसे मैं गई थी ना, मुझे ठीक से समझ में नहीं आता। मैंने ड्रेस ले तो लिया था, क्योंकि बहुत टाइम के बाद कहीं जाई थी, मुझे ठीक से आइडिया नहीं लग पाया। मुझे बर्थडे पार्टी के अकॉर्डिंग मुझे लगा ठीक है, ऐसे भी मैंने अभी वेट गेन किया हुआ है, बट क्लब के अकॉर्डिंग ये ड्रेस बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा कि अप्रोप्रिएट था। थोड़ा सा मुझे लगता है ग्लेजी, शाइनी, शिमरी इस टाइप का कुछ ड्रेस पहनना चाहिए था। एनीवे, बस जो था मुझे इतना था कि कंफर्टेबल थे इस कपड़े में मैं। और ये रहा मेरा हेयर, मुझे अच्छा लग रहा मेरा हेयर, जिसने, क्योंकि जय बार बार नेगेटिव कमेंट कर रहा है बेकार लग रहा, बेकार लग रहा, बट आई लाइक माई हेयर, क्योंकि बहुत टाइम के बाद कुछ चेंज किया है मैंने। एनीवेज, रात के 2 बज रहे हैं, मैं जल्दी से फ्रेश होने जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ जल्दी से चेंज करने, मेकअप निकालने, ये सब करते करते रात के 3 बज जाएंगे मुझे पता है। और चली सोने, साथ में ही सो जाएंगे। रागिनी भी सो रही है वहीं बगल में। उसको क्या, अगर मैं 12 साढ़े 12 बजे आती तब रागिनी को दूसरे रूम में भेज देती, लेकिन अब साथ में ही सो जाते हैं। तो अभी बज गए हैं 2, मैं हो गई हूँ फ्रेश और पूरी तरह से थक गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ सोने। अब मैंने सोचा यहीं पर आप लोगों से बाय बोल दूँ, क्योंकि अब उधर जाऊँगी तो हो सकता है दोनों में से किसी की भी नींद टूटे। मैं जा रही हूँ वहीं पर सो जाने। जय अपना आएंगे तो अकेले यहाँ सोएंगे, जब भी आए मुझे नहीं पता अब कितना लेट होगा उनको। 1 से मुझे 3 बजे से पहले तो नहीं आने वाला, और अभी एग्जैक्ट 2 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो मैं अराउंड 1:40 के आसपास कुछ हो रहा था तब आ गई हूँ। उसके बाद फ्रेश होने में जो टाइम लगा सो लगा, तो मिला जुला कर 2 बज ही गए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।